This is second lecture on Unit 6 in the course of Discrete Mathematics. तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ थ्योरिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी और बहुत सारी डेफिनेशंस देखी। तो आज के लेक्चर्स में हमारा मेन गोल रहेगा टू लर्न अबाउट सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सिंपल ग्राफ्स। तो आज के लेक्चर्स में जितने भी ग्राफ्स हम देखेंगे उनका नेचर रहेगा दे विल बी सिंपल ग्राफ्स। तो उनमें से जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है नल ग्राफ का। ओके, तो एक ग्राफ को हम नल ग्राफ कब कहते हैं? अगर उसके एस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। सो ए ग्राफ जी इज कॉल्ड ए नल ग्राफ इफ एच सेट ऑफ जी क्या हो? एम्प्टी सेट में। ओके, तो अगर उसमें कोई भी एजेस नहीं हो तो हम उसे क्या कहेंगे? नल ग्राफ। तो अगर हमारे पास वर्टेक्स सेट ऑफ जी में कितने एलिमेंट हैं? एन एलिमेंट हैं और एच सेट एम्प्टी सेट है, तो इस केस में ग्राफ क्या रहेगा? नल ग्राफ। और हम इसमें नोटेशन हम क्या यूज करते हैं? सो टू डिनोट द नल ग्राफ ऑन एन वर्टाइसेस वी यूज द नोटेशन एन एन। फॉर एग्जाम्पल, नल ग्राफ ऑन वन वर्टेक्स क्या रहेगा? जहाँ पे एक ही वर्टेक्स हो। ओके, सेकेंड नल ग्राफ ऑन टू वर्टाइसेस, दो वर्टेक्स पर कोई एज नहीं। ऑन थ्री वर्टाइसेस तुम किसी भी ऑर्डर में रख सकते हो। ओके, या मे बी इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते थे। ओके, सो दिस इज द null graph on 3 vertex n2 n1, null graph on 4 vertices, so this is n4। तो आई होप नल ग्राफ सबको क्लियर होगा। तो इसी का एकदम एक्सट्रीम अपोजिट अगर हम लें, दैट ग्राफ इज नोन एज कंप्लीट ग्राफ। ओके, सो ए सिंपल ग्राफ G is called complete if there is an edge between any two distinct vertices of G, any two distinct वर्टाइसेस ऑफ जी। तो ग्राफ के कोई भी दो डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस के बीच में अगर एज हो तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ। सो वी डिनोट द कंप्लीट ग्राफ ऑन एन वर्टाइसेस के एन। ओके, तो उसे हम के एन करेंगे। अब रहता क्या है, अगर एक ही वर्टेक्स रहेगा ग्राफ में तो उसे हम क्या लिखेंगे? के वन। कैसे रहेगा? जस्ट एक ही वर्टेक्स है। अगर दो वर्टाइसेस हैं ग्राफ में तो डिनोट करेंगे के टू। दो वर्टाइसेस हैं, बाय डेफिनेशन कोई भी वर्टिसेस के बीच में एक एज होनी चाहिए। अगेन सिंपल था तो एक ही एज रहेगी। नेक्स्ट के थ्री में कितने वर्टाइसेस रहेंगे? तीन वर्टाइसेस, और सारी वर्टाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी। दैट मीन्स देयर विल बी एन एज बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस ऑफ जी। नेक्स्ट के फोर में कितने रहेंगी? चार वर्टेक्स, और हर वर्टेक्स दूसरे से क्या होगा? जुड़ा होगा। सो this is the complete graph on 4 vertices. So this is an exercise for you. Complete graph on 5 vertices में क्या बनेगा? ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन द कंप्लीट ग्राफ ऑन n vertices। तो क्या रहेगा? तुम्हें पहले ही क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, देन यू कैन चेक आउट द आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस निकालने के लिए एक बेस्ट जो रिजल्ट हमने देखा था वो हम लास्ट लेक्चर में देखे होते, दैट इज द हैंड शेकिंग लेमा। हैंड शेकिंग लेमा में क्या था कि अगर सारी वर्टाइसेस की डिग्री का सम कर दोगे, वी बिलोंग टू द वर्टेक्स सेट ऑफ जी, दिस इज 2 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ एजेस। तो अगर तुम नोट करोगे इन ए कंप्लीट ग्राफ ऑन एन वर्टेक्स, हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी? अगर हमारे पास यहाँ पे एन वर्टाइसेस हैं, मान के चले एन है, तो हर वर्टेक्स दूसरे से जुड़ा हुआ है। ओके, तो बाकी कितने वर्टेक्स बचे? एन माइनस वन। तो हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं कि डिग्री ऑफ वी इन ए कंप्लीट ग्राफ इज एन माइनस वन फॉर ऑल वी बिलोंग टू वर्टेक्स सेट ऑफ के एन। तो कंप्लीट ग्राफ में हर किसी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है? एन माइनस वन। तो हमें क्या करना है, इस वाले रिजल्ट से अगर हम फॉलो करें, समेशन ऑफ एन माइनस वन कितने ऐड करने? जितने भी वर्टाइसेस हैं, दैट इज
2 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ एजेस। तो कितने वर्टाइसेस है कि n में n, सो इट विल बिकम n minus 1 by 2. So this is the total number of edges in the complete graph. So I hope तुम्हें ये क्लियर हुआ होगा। या अगर तुम इसी को क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें समेशन फॉर्म में इश्यू है तो तुम लिख सकते हो डिग्री ऑफ v1 से लेकर डिग्री ऑफ vn, सो इट विल बी 2 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ g। हर किसी की डिग्री कितनी है n-1, इसकी भी n-1 है, कितने वर्टेक्स हैं n, n-1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑर्डर ऑफ eg। तो वहाँ से तुम्हें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस। तो जो नेक्स्ट टाइप का स्पेशल ग्राफ्स है दैट इज कॉल्ड एक रेगुलर ग्राफ्स। तो हमने जैसे कंप्लीट ग्राफ में देखा हर किसी की वर्टेक्स की डिग्री कितनी है n-1। तो अगर हर किसी वर्टेक्स की डिग्री किसी ग्राफ में सेम आ जाए तो उन ग्राफ को हम बोलते हैं रेगुलर ग्राफ। सो ए ग्राफ इन विच all the vertices have the same degree, ओके, तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर ग्राफ। अगर हर किसी की डिग्री r आ जाए तो उसे हम r रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री r कहते हैं। सो इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स is r, then the graph is called a regular graph of डिग्री r। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री r। तो अभी हमने जैसे एग्जांपल देखा जो नल ग्राफ था, नल ग्राफ ऑन एन वर्टाइसेस, ये भी एक रेगुलर ग्राफ था क्योंकि इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी थी 0। और अभी हमने जो कंप्लीट ग्राफ देखा है ये भी क्या है एक रेगुलर ग्राफ है, ओके। अब जैसे हम कुछ रेगुलर ग्राफ बनाएं, सपोज हमारे पास एक ग्राफ ये है, तो हम देखते हैं इसमें वर्टाइसेस कितनी है, 3 वर्टाइसेस हैं, हर किसी की डिग्री 2 है। सो दिस इज ए रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2, ओके। सपोज हमने एक और एग्जांपल किया। सो ये ग्राफ है 4 वर्टाइसेस में, हर किसी वर्टेक्स की कितनी डिग्री कितनी आ रही है 2। अगेन दिस इज ऑल्सो ए रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2। कंसिडर दिस ग्राफ। सो दिस ग्राफ इज a graph on 5 vertices and every vertex has degree 2. So again इसका ये क्या है रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2। सो इफ यू सी दिस ग्राफ, तो ये ग्राफ क्या है 6 वर्टाइसेस हैं एंड एवरी वर्टेक्स हैव कितना है डिग्री हर किसी वर्टेक्स की 3। सो दिस इज ए रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 3, ओके। तो अब हम सेम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक रेगुलर ग्राफ में कितनी एजेस होंगी। तो द क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल number of edges in a regular graph of degree r and the graph has n vertices। अगर हमारे पास ग्राफ में n वर्टेक्स हमें दे रखे हर किसी की डिग्री r है तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी। मे बी सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन। सो अगेन दी हैंड शेकिंग लेमा हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो क्या रहेगा डिग्री ऑफ सारे वर्टेक्स जितने भी ग्राफ जी में है दैट इज 2 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ एजेज ऑफ जी। अब हर किसी वर्टेक्स की डिग्री कितनी है r, सो दिस विल बी समेशन r। कितने टाइम्स ऐड करना है जितने ग्राफ में वर्टाइसेस हैं, ओके, 2 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ एजेज ऑफ जी। अब ग्राफ में कितने वर्टाइसेस हैं n, तो इट विल बिकम n टाइम्स r इक्वल टू 2 times the total number of edges of G. So this implies the total number of edges of G is nr by 2. I hope ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा। So तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। Suppose we have this graph. So is this a complete is this a complete graph? And second part है is this a regular graph?
ओके, सो यू कैन राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। तो जो नेक्स्ट टाइप के हमारे पास ग्राफ्स हैं, दे आर कॉल्ड साइकिल्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वर्टेक्स सेट क्या रहता है और एस सेट क्या रहता है। ओके, दो द साइकिल ग्राफ ऑन n vertices is denoted by Cn। उसे हम Cn से डिनोट करते हैं। तो अगर n वर्टाइसेस हैं तो वर्टेक्स सेट ऑफ Cn अगर हम लेके चलें से V1 V2 से लेकर Vn, n वर्टाइसेस हैं। सो इन दिस केस इसका S सेट क्या आता है? S सेट में एलिमेंट किस टाइप के रहते हैं? V1 कनेक्टेड रहता है V2 से, V2 कनेक्टेड रहता है V3 से, एंड सो ऑन। Vn-1 कनेक्टेड रहता है Vn से, एंड लास्ट में Vn घूम के किससे कनेक्टेड आ जाएगा? V1 से। तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं साइक्लिक ग्राफ। जैसे हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे C3 का। ये क्या रहेगा? साइक्लिक ग्राफ ऑन 3 वर्टाइसेस। तो अगर वर्टाइसेस हमारे पास है V1 V2 V3, तो V1 किससे कनेक्टेड होगा? V2, V2 V3 से, और लास्ट वाला V1 से। सपोज हम साइकिल ग्राफ ऑन 4 वर्टाइसेस देखते हैं, तो हमारे पास 4 वर्टाइसेस हैं, से V1 V2 V3 V4। तो V1 किससे कनेक्ट होगा? V2, V2 V3 से, V3 V4 एंड V4 V1। सो यू कैन ट्राई टू ड्रॉ C5। तो इसमें क्या रहेंगी? 5 वर्टाइसेस रहेंगी। तो ये कुछ ग्राफ ये रहेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर साइकिल ग्राफ्स इज Cn ए रेगुलर ग्राफ? क्या एक रेगुलर ग्राफ है? इफ यस, फाइंड द डिग्री। फाइंड द डिग्री। तो इस रेगुलर ग्राफ की डिग्री क्या होगी? तो हम क्या नोट करते हैं, Cn के केस में हर कोई वर्टेक्स बाकी 2 वर्टाइसेस से जुड़ा रहता है। ओके, तो यहाँ पे तुम देखोगे कोई भी वर्टेक्स ले लो, जैसे V2 हो गया, V1 और V3 से कनेक्ट होगा, Vn किससे होगा? n-1 V1 से। तो हर किसी वर्टेक्स की डिग्री है 2, सो देयरफॉर इट इज ए रेगुलर ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिग्री क्या है? तो इस केस में हम क्या रियलाइज करते हैं, हर वर्टेक्स की डिग्री है 2। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एजेस। टोटल नंबर ऑफ एजेस। तो ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है कि तुम्हें ये फाइंड करना है। तो जस्ट मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ कि द टोटल। तो ये तुम्हें चेक करना है कैसे आएगा। एक हिंट है, ये भी रेगुलर ग्राफ है, और थोड़ा देर पहले हमने रेगुलर ग्राफ में हमने टोटल नंबर ऑफ एजेस कंप्यूट की थी। नेक्स्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ है जिन्हें हम बोलते हैं व्हील ग्राफ। व्हील ग्राफ के लिए हमारे पास यहाँ पे नोटेशन हम क्या यूज करते हैं? WN। So this represent the wheel graph on n vertices। The wheel graph on n vertices। अब हम इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? जस्ट मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दूंगा, तो उसके हिसाब से तुम्हें WN की डेफिनेशन बनानी है। सपोज हमें व्हील ग्राफ ऑन 4 वर्टाइसेस बनाना है, तो यहाँ पे n की मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी? 4 के लिए हम डिफाइन करते हैं। तो W4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक साइकिल बनाएंगे C3, और उसमें एक वर्टेक्स मिडिल में ऐड कर देंगे से V4, और मिडिल वाले वर्टेक्स को हर किसी के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये तो आ गया W4। अब W5 बनाने के लिए V ग्राफ ऑन 5 वर्टाइसेस के लिए हम क्या करते हैं? एक साइकिल ग्राफ ऑन 4 वर्टाइसेस लेते हैं, और एक वर्टेक्स जो लास्ट वर्टेक्स होगा उसे हम बीच में ऐड कर देते हैं। अब क्या करेंगे? ये V5 वाले वर्टेक्स को बाकी सबके साथ कनेक्ट कर देंगे। ऐसे अगर मुझे W6 बनाना है, तो हम क्या करेंगे? C5 लेंगे और एक वर्टेक्स इसके बीच में ऐड कर देंगे। सो सपोज दिस इज V5, सो दिस इज C5, एंड एक वर्टेक्स ऐड किया, सो दिस इज द V ग्राफ। तो तब तुम्हें डिफाइन करना है कि WN क्या रहेगा। सो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इज WN ए रेगुलर ग्राफ? तो ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है। सो द आंसर इज इन जनरल नो। ओके, तो दैट मीन्स इन जनरल WN के लिए आंसर क्या रहेगा? नो। बट कुछ के लिए यस हो सकता है। तो तुम्हें फाइंड करना है कौन से WN के लिए ये रेगुलर बन सकता है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू
of n for which wn is regular, for which wn is regular। ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, जस्ट तुम एक दो एग्जाम्पल करोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। रेगुलर क्या रहता है, हर किसी वर्टेक्स की डिग्री सेम हो। नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन kn, टोटल नंबर ऑफ एजेस इन wn। सो दिस इज द व्हील ग्राफ ऑन n वर्टाइसेस। तो इसमें हम क्या अगेन, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम अगेन द हैंड शेकिंग लेमा का अप्लाई करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ डिग्री ऑफ v where v belong to vertex set of g equal to 2 times the total number of edges in the graph g। wheel graph on n vertices कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास एक साइकिल ग्राफ चाहिए रहता है और एक और वर्टेक्स vn। तो सपोज हमने कहा कि ये हमारे पास साइकिल ग्राफ ऑन n-1 वर्टाइसेस है एंड हमने एक वर्टेक्स बीच में यहाँ पे ऐड कर दिया है, दैट इज vn। अब हम क्या करते हैं, vn को सबके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो तुम देखोगे जो भी वर्टाइसेस साइकिल में है, हर किसी की डिग्री कितनी आ रही है, 3। जैसे यहाँ पे एक एज ये और ये, तो ऐसे हर किसी वर्टेक्स की डिग्री तुम्हारे पास क्या मिलेगी, 3। तो अगर हम ऊपर का अप्लाई करें, सो डिग्री ऑफ v1 से लेकर हमारे पास n-1 तक ये कहाँ पे थे, साइकिल पे लाई कर रहे थे। डिग्री ऑफ vn इक्वल टू 2 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन द व्हील ग्राफ। अब हर किसी की वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 3 है, v1 से लेकर vn-1 तक, सो 3 टाइम्स n-1। और vn की डिग्री कितनी है, vn ये वर्टेक्स अगर तुम नोट करोगे ये cn-1 के हर वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी रहेगी, इट विल बी n-1 इक्वल टू 2 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन wn। तो अगर तुम कंप्यूट करोगे टोटल नंबर ऑफ एजेस इन wn, सो इट विल बी 2n-1, दैट इज 2n-2 नंबर। ओके,